सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने आपकी साइंस का जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन भी कुछ कम पढ़े। तो आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? कहता है कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्या है? वाई डू बर्ड्स एंड फिश माइग्रेट। जो बर्ड्स होते हैं और जो फिश होते हैं, फिश मछलियाँ जो होती हैं वो माइग्रेशन क्यों करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माइग्रेशन, या पहले क्वेश्चन नंबर 10 भी साथ साथ में समझ लो, उसके बाद हम जो है एक साथ जो है दोनों के आंसर जो है कर लेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे जो है जे तक जो टर्म्स दिए उन्होंने, इनको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, पहला है हैबिट्स, दूसरा है वर्टिब्रेट, तीसरा इनवर्टिब्रेट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, एम्फीबियन, हाइबरनेशन, वर्टिब्रेट, स्किल्स। ठीक है, इन सब को हमने क्या करना है, इनको हमने डिफाइन करना। ठीक है, हमने जो है चैप्टर में इनके बारे में इन डिटेल पढ़ा है, तो आई होप आपको इनके बारे में भी समझ आ चुकी होगी। मैं फिर से इनके बारे में आपको समझाऊंगा और आंसर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि माइग्रेशन होता क्या है, उसके बाद बर्ड्स और जो फिश है माइग्रेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले माइग्रेशन इज ए पीरियडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू देयर ओरिजिनल होम्स व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स। कहता कि एनिमल जो है माइग्रेशन क्यों करते हैं, और माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, पीरियडिक मोमेंट कहते हैं। मेजर कुछ वक्त के लिए जो है चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और फिर से कुछ वक्त के बाद जो है अपने ओरिजिनल होम्स पे, जहाँ पे वो पहले से हुआ करते थे, वहाँ फिर से वापस आ जाना, जब वहाँ पे कंडीशन जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाए फिर वापस आ जाना। माइग्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। इनने पूछा देखो क्वेश्चन में कि बर्ड्स और इंसेक्ट जो हैं, सॉरी बर्ड्स और फिश जो हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं। तो इसी में आपका आंसर जो है दिया हुआ है कि माइग्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए की जाती है खुराक की तलाश में, या अगर कहीं पे क्लाइमेटिक चेंज है, वो अनफेवरेबल हो गई क्लाइमेटिक चेंज, तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, या जो बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में पूछा है, पहले पार्ट ए जो है वो हैबिट्स। हैबिट्स होता क्या है। ठीक है, तो हैबिट होता क्या है, इज ए रूटीन ऑफ बिहेवियर दैट इज रिपीटेड रेगुलरली एंड टेंड्स टू अकर सब कॉन्सिक्वेंसली। ठीक है, हैबिट्स क्या होता है, देखो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँगा, पहले तो हैबिट्स होता है कि वो खाता क्या है, वो सर्वाइव कैसे करता है, उसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन, मतलब लाइफ में फिर से क्या करना, उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। हैबिट इज़ ए रूटीन, एक तरीका रहता है किसका, बिहेवियर का। ठीक है, दैट इज़ रिपीटेड रेगुलर, जो बार बार उसको दोहराया जाता है। जैसे खाना कोई जानवर खाता है तो उसने वो बार बार खाना है। ठीक है, कहीं अपने घर में चला जाता है, वो उसके बार बार दोहराना। ठीक है, उसको हम उसकी हैबिट कहेंगे। ठीक है, उसकी क्या क्या आदतें हैं, तो उसी वही उसका हैबिट कहलाता है। एंड टेंड्स टू अकर सब कॉन्सिक्वेंसली लाशुरी तौर पर उसको फिर से क्या करना, टेंड करना। ठीक है, अप्लाई करना। तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी इनने पूछा है कि वर्टिब्रेट्स होता क्या है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, देखो मैंने आपको चैप्टर में इन डिटेल पढ़ाया है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है। तो आइए फिर से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, एनिमल्स विद बैकबोन, वो जानवर जिनमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है आपका इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, वो जानवर जिनमें बैकबोन जो है अब्सेंट रहती है, उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑरली समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है जो आगे पार्ट्स इन्हें दिए हुए हैं। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स आपको पता है, आप सबको पता है कि हार्बीवोर्स क्या होता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स कहते हैं। जो घास खाते हैं उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं। उसके बाद पार्ट ई जो है वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो जानवर जो गोश्त खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है, उसके बाद है पार्ट एफ है आपके पास ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है, जो घास भी खाते हैं और उसके बाद फ्लैश मीन्स गोश्त भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है,
द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑमनिवोर्स कहते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस, पार्ट जी जो है आपके पास वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है कि जो ज़मीन पे भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, वो पानी में भी रहते हैं। दोज एनिमल्स विच लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। जो अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, पानी में भी रख सकते हैं और ज़मीन पे भी रख सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे हाइबरनेशन, उसके बाद वर्टिब्रेट्स तो हमने पढ़ा, उसके बाद गिल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर बचता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। आपका चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन रहती है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे करो या डायरेक्ट को फ़ोन कॉल्स करो। तो मैं आपकी जो कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, उनको पूरी कोशिश करूँगा क्लियर करने की। ठीक है, लेकिन आपने भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वहाँ से भी हमें अच्छा आउटपुट आना चाहिए। रेगुलर होमवर्क किया करो, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में प्रिपरेशन भी किया करो, ठीक है। जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से तैयार किया करो और टीचर्स के साथ अच्छे से कोऑपरेट किया करो, ठीक है। और घर में अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और सबका ख्याल, अपने घर वालों का भी ख्याल रखो, ठीक है। थैंक यू।